Good morning, students. Exercise 3.2. First question is from the pair of linear equation in the following problems and find the solution of graphically. First question is 10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. दो कंडीशन है देखिए, आपको क्वेश्चन हमेशा दो कंडीशन दी होगी. फर्स्ट कंडीशन इज 10 स्टूडेंट्स, टोटल क्लास कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स जिन्हें मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. एंड नेक्स्ट कंडीशन इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. गर्ल्स से बॉयज से 4 ज्यादा है. तो देखो सबसे पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन करते हैं हमेशा कुछ अपने को सपोज करना पड़ेगा. तो गर्ल्स बॉयज को x मान लो या गर्ल्स को y मान लो. तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 1. तो फर्स्ट कंडीशन इज 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं? 10. तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x plus y equal to 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x plus y equal to 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये क्वेश्चन क्या है कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स इन ए मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन and took the mathematics quiz competition. Therefore number of boys is equal to x, number of girls is equal to y. They are participating in a mathematics quiz competition. That means total number of students in the participate in the mathematics quiz is equal to x plus y equal to 10. Equation number first. And the next step is if the number of girls is 4 more than number of boys. Boys x and girls will be y. So girls is 4 more than number of boys. So that is the quantity will be equal. Therefore x plus 4. यदि हम बॉयज में 4 ऐड कर दे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है. तो हमको दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए हम बॉयज में क्या जोड़ रहे हैं? 4. तो क्या हो जाएगा? x minus y equal to minus 4. इक्वेशन नंबर 2. इसको इधर लेके सर. अब इन दो इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है ग्राफिकली. फर्स्ट कंडीशन इज x plus y equal to 10. तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमेशा x को 0 मानो तो y क्या आएगा? 10. y को 0 मानो क्या आएगा? x क्या आएगा? 10. सेम की सेम कंडीशन x minus y equal to minus 4. तो सेम हम x और y, x को 0 माने तो y आएगा 4 एंड y को 0 माने तो x आएगा minus 4. अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करना हमको. ये हो गया x, ये हो गया y. 0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 minus 10 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 and minus 10. तो 0 to 10 and 10 comma 0. Next equation is 0 comma 4 and minus 4 comma 0. That is crossing point is. अब हमें ये अगर आप ग्राफ पे बनाओगे इस मतलब यदि हम इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो आपको ये पॉइंट एकदम साफ दिख जाएगा कि ये पॉइंट क्या है. बट हमने इस बोर्ड पे प्लॉट किया है. अब हमें आंसर कैसे चेक करें कि ये पॉइंट क्या है, कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या है. तो आप इस दोनों इक्वेशन को साइड में आप सोल्व कर लीजिए. साइड में आप सोल्व कैसे करोगे? x plus y equal to 10 है, x minus y equal to minus 4 है, y से y कैंसिल, 2x is equal to 6. तो x is equal to 6 upon 2. तो x की वैल्यू क्या आएगा? 3. पुट फर्स्ट में कर देंगे तो y is equal to 10 minus 3. तो y is equal to आ गया 7. तो 7 and 3. तो देखो आप देख लीजिए मेरा एकदम पॉइंट एकदम सही बना है. 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7. एकदम सही बन रहा है. ये हो गया 7 कोमा, और देखो ये वाला पॉइंट भी आपको देखो 3 पे मिल रहा है. तो 3 कोमा 7. तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7. वापस देख लीजिए, जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया एकदम सही प्लॉट हो रहा है, जहां पर भी बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा. बट अपने को चेक करने के लिए आप साइड में दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो. आप इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपने जो आंसर जो निकाला वो सही है कि नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट ही आप इनका x और y की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा. तो बट अगर
ग्राफ में अगर ग्राफ पेपर प्लॉट कर रहे हैं तो भी आप साइड में एक बार चेक कर सकते हो कि x और y की एक्चुअली वैल्यू क्या आ रही है। बाकी हमने सोल्व किया तो वैसे x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू सेम आ रही है, सेम की सेम हमारा ग्राफ पेपर भी अपना सोल्व हो रहा है। तो ये आप क्वेश्चन करने ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए आपको नहीं ग्राफ प्लॉट करना है, बट आप ये सॉल्यूशन है इसको रफ में कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। तो आपका आंसर आ गया 3,7। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप साइड में सोल्व कर लीजिए। साइड में अगर सोल्व कर लोगे तो आपका जो ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन और भी आप लिख सकते हो। कल भी मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3737। दैट इज द कॉमन पॉइंट व्हिच इज सॉल्विंग द बोथ इक्वेशन, देयरफॉर आंसर विल बी x is equal to 3 and y is equal to 7. Solve both two equation, therefore 3,7 is the common point in both the equation. Okay, next question देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find the pair of linear equation intersect at a point are parallel and a coincident. तो कल मैंने आपको तीन कंडीशन सोल्व करने को बताई, तीन कंडीशन बताई थी मैंने। फर्स्ट कंडीशन इज a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो इन दिस कंडीशन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सेकेंड कंडीशन बताई थी मैंने a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तो इन दिस कंडीशन लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड थर्ड कंडीशन बताई थी मैंने a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2, इन दिस कंडीशन लाइंस आर पैरेलल। तो जनरली इन दिस क्वेश्चन वी कैन चेक both three condition. First question is 5x minus 4y plus 8 equal to 0, and second equation is 7x plus 6y minus 9 equal to 0. तो a1 upon a2, a1 will be 5, a2 will be 7, b1 upon b2 is equal to minus के 4 upon 6 and c1 upon c2 equal to 8 upon minus 9. First we change both two conditions. Both two conditions are not equal to this, because this is 5 upon 7, this is minus 4 upon 6. Therefore, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So the first condition will be satisfied. The lines are intersecting. Lines are intersecting. ठीक है? तो first question will be answer will be lines are intersecting. Second question will be that is 9x plus 3y plus 12. 9x plus 3y plus 12 equal to 0, and a second equation is 18x plus 6y plus 24 equal to 0. तो a1 upon a2 is equal to 9 upon 18, b1 upon b2 equal to 3 upon 6, and c1 upon c2 equal to 12 upon 24. That is 9 1 9 2 18, 1 2 and 12. That is both three conditions are equal. तो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Both three parts will be equal. That is the in three equal parts lines are coincident. क्या आंसर आएगा? Lines are coincident. And third condition is, third question will be 6x minus 3y plus 10 equal to 0, and 2x minus y plus 9 equal to 0. तो a1 upon a2 6 upon 2, b1 upon b2 minus 3 upon minus 1, and c1 upon c2 is equal to 10 upon 9. 2 3s are 6 minus and minus. So that is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. That is the third condition. Lines are parallel. अब थोड़ा सा in the next third question में भी सेम कंडीशन दी हुई रहेगी कि आपको चेक करना है कि लाइंस क्या कर रही है, कंसिस्ट
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देख लीजिए, कंसिस्ट होना मतलब मिलना, इनकंसिस्टेंट नहीं मिलना। तो देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी लाइन, देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में लाइंस इंटरसेक्ट कब होगी, जब आपस में लाइन आपस में मिलेगी। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होगी, कंसिस्ट होगी। सेकेंड, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यहां पर एक दोनों लाइन मतलब दोनों इक्वेशन होती है, उन दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, आपस में मिलती है, चाहे कहीं भी जाएगी ये दोनों आपस में एक दूसरे पे मतलब दोनों एक ही इक्वेशन होती है। तो इस कंडीशन में भी लाइन क्या होगी, आपस में कंसिस्ट होगी। बट लास्ट इक्वेशन है लाइंस पैरेलल, पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिलती, तो इस कंडीशन में होगी इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर अपना आंसर आ जाए, अगर अपना क्वेश्चन मान लो जनरली यही है कि इस इक्वेशन में से कौन कौन सी इक्वेशन कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट, तो देख लीजिए इस कंडीशन में कंसिस्ट होगी बिकॉज द लाइंस आर इंटरसेक्ट, इस कंडीशन में भी कंसिस्ट होगी बिकॉज लाइंस आर कोइंसिडेंट, और इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगी बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। तो देख लीजिए इन दो कंडीशन में लाइन कंसिस्ट होगी और पैरेलल लाइन में इनकंसिस्ट होगी। थर्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बट आपको सॉल्यूशन लिखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज द कंसिस्टेंट, and a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, lines are coincident, that is consistent, and a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, lines are parallel, that is inconsistent। consist मिलना, इनकंसिस्टेंट नहीं मिलना। जब इन दो कंडीशन लाइन आपस में कंसिस्ट होती है, बट इन द थर्ड कंडीशन आपस में पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं, दैट इज द इनकंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इज चेक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड देन सॉल्यूशन ग्राफिकली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10. First we check consist and inconsist a1/a2 equal to 1/2 comma b1/b2 also 1/2 and c1/c2 equal to 5/10, that is 1/2. तो a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, both part will be equal, both three parts will be equal, therefore lines infinitely many, so that is coincident. So coincidence is consistent, that is the consistent। in this condition infinitely many solution। तो आप इस पे ग्राफ भी बनाते हो तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ होगी, बिकॉज अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन x plus y equal to 5 है एंड सेकंड इक्वेशन है 2x plus 2y equal to 10 है, यदि मैं इसमें 2 कॉमन लूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, यदि मैं सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं तो x plus y equal to 10, therefore x plus y equal to 10/2, तो x plus y equal to 5। हम इस इक्वेशन को सोल्व करने पर वापस अपने से क्या मिलेगी, हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस कंडीशन का ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, आप x plus y equal to 5 है तो आप बॉक्स बना लीजिए, एक x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, x की वैल्यू 0 तो y is equal to 5, y की वैल्यू 0 तो x is equal to 5। ये ग्राफ आप सिंपल ग्राफ है, आप 9th क्लास में प्लॉट करते आए हो, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5, that is 5 and ये 5, ये ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज कंसिस्टेंट एंड therefore this equation have infinitely many solution because a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, this is consistent, that is the solution graphically because the both two equation will be same, because x plus y equal to 5 and second equation is 2x plus 2y is equal to 10। in this equation we can solve, therefore we get the first equation, both equation will be same, therefore solution will graphically only one single line, x plus y equal to 5। okay, next is the second is x minus y equal to 8। second is x minus y equal to 8। in this question a1/a2 equal to
1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8 अपॉन में 16। माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दिस कंडीशंस लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। वापस बोल रहा हूं, जो कंसिस्टेंट उनको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, अदरवाइज आपको लिखना है। तो ये इनकंसिस्टेंट, बिकॉज इन दिस कंडीशन लाइंस क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल। जब पैरेलल लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो इक्वेशन आपस में सॉल्व नहीं होगी। तो देयरफॉर a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। इन दिस कंडीशन लाइंस आर पैरेलल, दैट इज इनकंसिस्टेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशन a1 upon a2 इक्वल टू 2 upon में 4, b1 upon b2 इक्वल टू 2 upon minus 2 and c1 upon c2 equal to minus 6 upon minus 4, 1/2 minus 1 and तो a1 upon first check, we check first two condition, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो lines are intersecting, that is consistent। इस कंडीशन में आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसमें x और y की वैल्यू भी आपको मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर, और वो ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो आप देख लीजिए, इंटरसेक्ट करिए। तो फर्स्ट और टू इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 2y minus 6 is equal to 0, that is 2x we will common to x plus y minus 3 equal to 0, that is x plus y minus 3 is equal to 0 upon 2, तो x plus y is equal to minus 3 equal to 0, तो x plus y equal to 3, equation number first। And second condition equation is 4x minus 2y minus 4 equal to 0, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x minus y minus 2 equal to 0, तो 2x minus y minus 2 is equal to 0 upon 2, तो 2x minus y minus 2 equal to 0, तो 2x minus y equal to 2। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर लिया, इजी हो गया, थोड़ा सोल्व करने से थोड़ा इजी होगा, ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आएगी, वो सॉल्यूशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने सोल्व किया तो x plus y equal to 3 आई, एंड सेकंड इक्वेशन में सोल्व किया 2x minus y equal to 2 आई। अब हम इन दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन आई अपनी x plus y equal to 3, तो आपको बॉक्स बनाना है x and y, x की वैल्यू 0, therefore y is equal to 3, y की वैल्यू 0, that is x is equal to 3। एंड सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, 2x minus y equal to 2, तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस कंडीशन x and y, put x is equal to 0, तो y is equal to minus 2, and put y is equal to 0, तो x is equal to 1। देखो ये 0 या 2x is equal to 2 से 2 कैंसिल, x is equal to 1। अब अपना ग्राफ प्लॉट करना है, क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो देखिए 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4। तो फर्स्ट इक्वेशन 0, 3 एंड सेकंड पॉइंट इज 3, 6। तो फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ will be स्टेप है 0 -2 and 1, 0। दिस इज, अब हमको मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, इसके आंसर। अब x और y की वैल्यू क्या है, अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते तो हम बता सकते थे। अब हमने ग्राफ इसमें बोर्ड पे प्लॉट किया है, तो इसके लिए हम मैंने साइड में सोल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। तो सोल्व कैसे करोगे, x plus y equal to 3, तो 2x minus y equal to 2, कैंसिल 3x is equal to 5, 2 और 1 3x is equal to 5, तो x is equal to 5 upon में 3। एंड बाय फर्स्ट में पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तो x plus y equal to 3, तो x की वैल्यू 5/3 plus y equal to 3, तो y is equal to 3 minus 5/3, तो y is equal to LCM आया 3, 9 minus 5, तो y is equal to 4/3, that is x की वैल्यू 5/3,
comma 4/3. That is the value of x and y. The last question is, you can check the first key consist and inconsist 2/4 1/2, 2/4 1/2 and -2/5. तो इसमें देख लीजिए a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. So lines are parallel, that is inconsistent. 2/4 1/2, -2/4 -4 1/2 and -2/5 is equal to 2/5. That is first two condition will be equal, that is last part will not equal, that is a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. In this condition lines are parallel, the parallel will be inconsistent. Okay, ठीक, देख लीजिए जो थर्ड क्वेश्चन है बुक में है 2x + y - 6 is equal to 0, बट मैंने 2x + 2y लिख दिया. 2x + 2y - 6 is equal to 0 से अगर मैंने ये सॉल्यूशन किया तो ये एकदम सही है. आप बुक में अगर आंसर देखोगे तो यहाँ पर y है तो वो आंसर अलग आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लीजिएगा. और ये मैंने कर दिया, ये भी एकदम सही है. तो 2x + y - 6 is equal to 0, मैंने क्या लिखा 2x + 2y - 6 is equal to 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than width is 36 meter. First we have given that half the perimeter का half is equal to 36 meter. Half the perimeter of rectangular garden is 36 meter. So we will put the suppose length is equal to x meter and breadth is equal to width is equal to 1 meter. Perimeter formula will be perimeter is equal to 2 into length plus breadth. So perimeter upon 2 is equal to L plus B. Perimeter का half will be given 36 meter. So P upon 2 is equal to 36. Length will be x and width will be y. Equation number. We have given that half the perimeter rectangular garden is 36 meter. P by 2 is equal to 30. लेंथ को x मीटर माना, विड्थ को y मीटर माना. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B. 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आया तो p by 2 की वैल्यू अपने को 36 इज इक्वल टू x plus y. एंड नेक्स्ट कंडीशन विल बी कि whose length is 4 मीटर मोर देन विड्थ. यदि मैंने दोनों क्वांटिटी लेंथ और ब्रेथ को इक्वल रखा तो हमें किसमें लेंथ वैसे चार्ज आ रहा है. यदि मैं ब्रेथ में 4 ऐड कर देता हूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी. दैट इज x इज इक्वल टू y प्लस 4. सेकंड इक्वेशन dx माइनस y इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 2 हमें करना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन. तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं तो x प्लस y इक्वल टू 36. तो x माइनस y इक्वल टू 4. y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40. तो x इज इक्वल टू 20. x is equal to 20. By first x plus y equal to 36. X plus y equal to 36 and the value of x is equal to 20 plus y is equal to 36. Y is equal to 36 minus 20 तो y is equal to 16. तो देख लीजिए आप लोग, हमने क्वेश्चन में गिवन था हमें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर. That is the length is equal to x माना हमने, breadth is equal to y सपोज किया. Perimeter is equal to rectangle 2 into length plus breadth. तो 2 will be cross multiplication से upon में आ गया is equal to L plus B. P upon 2. Perimeter का half will be 36. We put the 36 x plus y equation number first. Second condition is if length is 4 meter more than width. दोनों क्वांटिटी इक्वल कब होगी, यदि मैं width में y में 4 अगर ऐड कर देता हूं तो y plus 4. तो x minus y is equal to 4. We solve both two equation. X plus y is equal to 36 and x minus y is equal to 4. The value of x is equal to 26 and y is equal to 4. That is length is equal to 20 meter and width is equal to breadth is equal to 16 meter. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, we can solve the graphically also. So you can plot the graph. First equation is x plus y equal to 36 and second equation will be x minus y is equal to 4. And we put the x is equal to 0 and second we put the y is equal to 0
तो इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू 36 आएगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 36। सेम की सेम कंडीशन, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन पॉइंट विल बोथ टू इक्वेशन विल बी 20 and 16, तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ एंड यू कैन प्लॉट ग्राफ आल्सो। तो देयरफॉर this question only we find the dimension of garden, तो dimension of garden is x is equal to 20 meter, y is equal to 60 meter। अगर क्वेश्चन में लिखा हो जाए डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन ग्राफिकली, तो यू कैन सोल्व बाय ग्राफ, यूज द ग्राफ एंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको आता है ग्राफिकली तो आपको ये कंडीशन साइड में सोल्व कर देना, क्योंकि आंसर में गलती नहीं हो। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ग्राफ बनाते समय आपको क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना है, क्योंकि ग्राफ में जरा सी मिस्टेक हो जाती है तो अगर सोल्व कर लेंगे तो हमको आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि हमें आंसर हमारा सही है। ग्राफ में अगर नहीं आती वैल्यू तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप साइड में आप सोल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू। देखिए इन सिक्स क्वेश्चन गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो देख लीजिए 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन का। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, सेकंड इक्वेशन आपको बनाना है पेयर की जो रिप्रेजेंट करे फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है बेटा आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप मन से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। 2 की जगह यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 की जगह यहाँ पर 4 लिख दिया, 8 की जगह यहाँ पर 9 लिख दिया। क्या ये आपस में 2/3 और 3/4 आपस में इक्वल नहीं हो रहा? a1/a2 is equal to 2/3 and b1/b2 is equal to 3/4. Both are not equal. That is first equation will be represent. ये आपको अपने सेल्फ करना है, ये कोई जरूरी नहीं आप 2 की जगह 5 भी ले सकते हो, यहाँ पर 3 की जगह 5 भी ले सकते हो, 4 की जगह 7 भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट अपने को रिप्रेजेंट करना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड बोला है पैरेलल, तो 2x फर्स्ट इक्वेशन तो अपने को यही लेनी है 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बट इन दिस कंडीशन तो 2 2 4 ले लेना, 3 2 6 ले लेना, बट 8 2 16 मत लेना, क्योंकि अगर 8 2 16 ले लिया आपने तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर आप 17 ले सकते हो। तो देखिए a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2 and c1/c2 -18/-70, that is 8/17, that is a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. This guys will condition for parallel. So this is parallel, answer will be this equation. And last condition is coincident. Coincidence में both three parts will be equal, that is a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। तो इस कंडीशन हमें इस इक्वेशन को लेके चलना है। एक इक्वेशन आपको ये दी हुई है तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 4x 6y - 16 = 0। देख लीजिए 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8/- 16 1/2। तो आपको आंसर सेल्फ करना है। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर ये होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये होगा एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे इसमें कि आपको इस इक्वेशन को बेस मानना है। इस इक्वेशन को बेस मानते हुए आपको 3 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट इस प्रकार से करना है कि फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड इज कोइंसिडेंट एंड थर्ड इज सेकंड इज पैरेलल एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को बेस माना, जो गिवन इक्वेशन विल बी 2x + 3y - 8 = 0। द बेस ऑफ दिस इक्वेशन एंड we will find 3 equation. The solution will be 3 equation. First is intersecting, that is a1/a2 not equal to b1/b2. Second is parallel, that is a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. And third is coincident, this is a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2. Okay, next question देखिए। देखिए 7th question, draw the graph of linear equation x minus y plus 1 equal to 0 and second equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the vertices of a triangle formed by these line and the x-axis shade the rectangular region.
तो हमें इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने पर एक ट्रायंगल बनेगा, तो हमें उस ट्रायंगल का शेडेड रीजन शेडेड करना उसको, और उसके वर्टिसेस अपने को लिखने हैं। वर्टिसेस विल बी द कोऑर्डिनेट्स x एंड x, y। तो फर्स्ट कंडीशन इज x minus y equal to -1, x minus y equal to -1, x and y. The value put x is equal to 0, तो y is equal to and y is equal to 0, x is equal to -1. Second condition is 3x plus 2y equal to 12. That is x comma y. Put x is equal to 0, तो y is equal to 6 and y is equal to 0, x is equal to 4. We plot the graph. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -3. ठीक है, 0, 1 and -1, 0. Okay, and second is 0, 6 and 4, 0. This is triangular region. Okay, that is point A, B and C. The coordinates of A will be -1, 0 and coordinates of C will be 4, 0. But coordinate of B will be 5. तो in this condition we can solve more two equation. मैंने बताया अगर ग्राफ पे अगर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, पर आपने इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो A, B और C ट्रायंगल में आपने को A, B एंड C क्या मिला आपको A, B एंड C। तो A की कोऑर्डिनेट हो गया मेरा -1, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0। वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। वी कैन सॉल्व बोथ टू इक्वेशन। तो x minus y equal to -1 and second equation will be 3x plus 2y equal to 12. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये आपका जो होगा एलिमिनेशन मेथड है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्सरसाइज 3.4 में। तो 3 का मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3x minus 3y equal to -3। क्योंकि आप ये जो हमेशा या तो x वाले पार्ट को इक्वल करो या y वाले पार्ट को इक्वल करो। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन होगा 3x minus 3y minus 3 एंड नेक्स्ट इक्वेशन में वही इफेक्ट पूरा सेम की सेम रहेगी 2y equal to 12 माइनस 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 तो क्या हो जाएगा माइनस के 5y equal to माइनस के 50। तो y की वैल्यू आई 3। जब y की वैल्यू 3 आई बाय फर्स्ट में पुट करो तो x minus 3 is equal to -1। तो x is equal to -1 plus 3 is equal to 2। तो x की वैल्यू 2 आई y की वैल्यू 3 आई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 2, 3। क्या लिखोगे 2, 3। वापस देख लीजिए, हमको ये जो इक्वेशन है आपको सोल्व करनी है, यहाँ पर 2, 3 भी आ रहा है, पर आपको साइड में सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि आपने ग्राफ पे नहीं बनाया तो भी आप साइड में सोल्व कर लीजिए। इससे आपका जो क्वेश्चन होगा रॉन्ग नहीं होगा। आपकी x और y की वैल्यू जो आ गई है, तो ये आपको a के पॉइंट हो गए -1, 0, b के पॉइंट हो गए 2, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। a के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 0, b के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ c विल बी 4, 0। दैट इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस इज वर्टिसेस ABC and it is a coordinate of A, coordinate of B and coordinate of C. Okay.